तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद तकिए शकर रहमतुल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। फरीद उसको कहते हैं जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। हजरत फरीद पे, बाबा फरीद पे मुकदमा हो गया, इन्हें जेल में डालो। कहा क्यों? कहा इनके चेहरे में वो जादू है कि इन्हें देख के लोग कलमा पढ़ लेते। मुकदमा हुआ, कोर्ट में बाबा फरीद हाजिर हो गए, है ना। तो जो मर्द मुकाबिल था उसने कहा नकाब डाल के आना, कहीं जज तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ फैसला न कर दे। जज भी गैर मुस्लिम, बाबा फरीद हाजिर हो गए। जज ने पूछा मुकदमा क्या है? कहा ये जो कटघरे में खड़ा है ना, इसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। और याद रखिए पीर होते ही वो है जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिससे मिलो तो मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात है, बेशक होता ही वो है वली और पीर, जिसे देखो तो खुदा याद आए, मिलो तो मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह वालों के चेहरे को देख के खुदा याद आता है। बाबा फरीद को खड़ा किया। जज ने कहा जी कौन है फरीद? का ये जो कटघरे में खड़ा है। जज ने कहा ये कैसे हो सकता, किसी का चेहरा देख के कोई धर्म छोड़ दे? मैं देखूं जरा चेहरे में ऐसा क्या है। पार्टी ने कहा ना जज साहब तुम न देखिए, अगर देख लिया मतलब। जज ने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आज तक किसी किताब में यह नहीं लिखा कि कोई किसी को देख के धर्म छोड़ दे। का फरीद जरा नकाब तो हटाओ। फरीद ने जब नकाब पलटा तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। जज ने कलमा पढ़ लिया, घर गए घर, बड़े खुश। अम्मी ने कहा बात क्या है? अम्मी तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है, तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है। बेटे क्या? अम्मी जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कब जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रखे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुद के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरी थी तो जब इतनी बात कही ना बाबा फरीद रोने लग गए, कहने लगे फरीद तुझे क्या बताऊं? माँ ने कहा फरीद तुझे क्या बताऊं, जितने दिन मैंने तुझे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू नहीं पिलाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं बहन बेटियों से और माओ से, आज मैं पूछना चाहता हूं, ये ना किया करो हम शुरू हो जाए करें तो तुम भी शुरू हो जाए। हाँ मैं पूछना चाहता हूं बेटियों से, आज बच्चा रोया क्या हुआ? मोबाइल है ना। अभी 6 महीने का बच्चा नहीं है, तुम उसके हाथ में दे दी, अब वो उसे देख रहा है, इसकी आवाज मुंह से निकल रही है, आवाज की हो बोल बज रहा है, बात हो रही है। फिर जब यही बेटा जवान होकर डीजे बजा रहा है, कह रहे मौलवी साहब की तकरीर से फायदा नहीं हो गया, तूने लहू में जहर घोल दिया है। अब मौलवी की एक तो खुराक उसके लहू को कैसे बदल सकती है? आप बताइए। जिन बच्चों को बचपन में तुमने गाने सुनाने का आदी बना दिया, मौलवी उसे कुरान सुना ले। खुद बताओ आप, हो सकता है जवानी की दहलीज पे कदम रखकर डीजे बजा रहा और आगे बड़ा जूता लेके खड़ा हो गया बाप के मुंह पे, कह रहे हो भाई जलसों का कोई फायदा नहीं, कल भी लल्ला ने मारा था आज फिर मार दिया। तुम जलसे अपना काम बराबर कर रहे हो, हम घर में अपना काम बराबर कर रहे हैं। और मैं बाप से भी कहूंगा और बेटियों से भी कहूंगा,
आज जो तुम्हें चुगली के लिए टाइम नहीं मिलता ना, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, पड़ोसन के साथ बैठ के बतियाए जा रहे, बतियाए जा रहे, बतियाए जा रहे हैं, इन्हें फुर्सत ही नहीं। तो फिर कह रही है बरकत नहीं हो रही, तो कह रहे हैं लकीरें देखती हूँ बाबा, बड़ा तब आता हूँ, 6 साल से मुंबई में हूँ, घर आया कुछ भी नहीं बचा, ऐसे बैठा, तो कह रहा ओ ये कुल भी नहीं, सारा पैसा इधर से निकल गया, सारे 420। अगर लकीरें मेरी गरीबी का फैसला करें तो जिनके हाथ नहीं होते उन्हें तो मर जाना चाहिए। आप बताओ ना, आप कितना कमा रहे प्रदेश रह करके, आप वतन से बेवतन हुए, आपने औलाद छोड़ दी ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सको, आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज वतन छोड़ दिया ताकि बच्चों के ख्वाब पूरे कर सको, आपने परिवार छोड़ा है ताकि खानदान की जरूरतें पूरी कर सको, आपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं ताकि जरूरतें पूरी कर सको, आप अंधाधुंध कमाते हो फिर भी घर में बरकतें नहीं है, तो इसमें नुकसान लकीरों का नहीं है। जाओ बेटियों से कह दो कि जब हम परदेश में रखा करें, चुगली के संदूक को ताला लगाओ, कुरान खोल के बैठ जाया करो, मुसल्ला बिछा करके इबादत करना तेरा काम है, बरकतें दे देना ये खुदा का काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेटियों से भी गुजारिश है, जिंदाबाद। सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, ठीक है, अपना उसे बचपन में मां की गोद नसीब सही बात मिली, जिस खाली वक्त में बच्चे को मां की गोद में होना चाहिए था ना, वो कहाँ है, बिस्तर पे पड़ा है। जब उसे मां की लोरियां सुननी थी तब मोबाइल सुन रहा है। याद रखो, तैयारी कर लो, जब तुम्हें ये बेटा आज इतना बोझ लगा है ना कि तुमने इसे उठा के चारपाई पे डाल के तुमने पंचायतों में वक्त दे दिया, आज इसे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने वक्त नहीं दिया, कल तुम्हें इसकी जरूरत होगी, ये तुम्हें वक्त नहीं देगा। अगर आज तुम बच्चों को गोद में नहीं रखोगी, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें गोद में नहीं रखेगी। आज बच्चों को तुम गोद में रखो, कल औलाद तुम्हें गोद में रखेगी। और इस पे कंट्रोल करो आप, वरना सिर्फ आप एक जानदार मखलूक को पैदा कर रहे हो, इंसान और इंसानियत को पैदा नहीं कर रहे हो। ये याद रखिएगा मेरी बात। मां का दूध और मां की लोरी, ये पूरी जिंदगी के फैसले करते हैं। दूध जानवर का, लोरियां मोबाइल की। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आए? मोहम्मद बिन कासिम कहां से आए? जमीन फाड़ के, आसमान का सीना चीर के? नहीं, इन्हीं घरों से सलाहुद्दीन को आना था, इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन को आना था। लेकिन कब? जब माए फातिमा ज़हरा जैसी हो, बाप मौला अली जैसे हो। कब आएंगे ना? आज तो बेड़ा ही कर रखे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, फरीद मैंने कभी बेवजू तुझे दूध नहीं पिलाया, उसी दूध का कमाल है जो तुझे देखता है वो तेरा हो जाता है। अब आगे बढ़े, जो मैं बताना चाहता हूं, बाबा फरीद के एक मुरीद थे जो पंजाब में रहते थे, और मुरीद के देहाती, देहाती समझते, गांव के मजदूर आदमी। याद रखिएगा, पीर को किसी से भी इश्क हो सकता है, और पीर से भी किसी को इश्क हो सकता है। वो कभी भी लायक मुरीद हो ही नहीं सकता जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी चलाए। मुरीद होते ही वो है जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर देता है। ये भी याद रखिए। आज पीरों का भी मतलब अलग है, यही नजरिया पीरों का, यही मुरीदों का है। मुरीद सोचता है कि पीर का मतलब है डोरी देने वाला, तावीज देने वाला। मुर्गी खो गई हो तो पीर बताए, भैंस को नजर लग गई हो तो पीर उतारे, अगर नहीं उतारी तो पीर नहीं। चल भाई हम दूसरा पीर पकड़ ले।
ऐसी पीरा मुरीदी से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा नहीं है। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? बाबा फरीद का मुरीद साल में एक दिन मिलने आता था। कितने दिन? साल में एक दिन। एक दिन। देहाती था, उसके इलाके में लुंगी बहुत अच्छी मिलती, अपने पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लाता था। गरीब था, मजदूरी करता था, लुंगी लेके आया करता था। इत्तेफाक एक साल गुर्बत बढ़ गई और लुंगी न खरीद सकी, तो गैरत की वजह से पीर से मिलने के आया नहीं। एक साल नहीं आया, दूसरे साल जब आया तो 2 लुंगी लेकर के आया। कितनी लुंगी? 2 लुंगी। समझाना चाहता हूँ कितनी? नाराज है आप लोग? वो तो काम से हो जाओ, एक बार आए दोबारा नहीं आए। है ना? आज तो इतना कड़वा बोलूंगा इस तरह नहीं, खबर नहीं, कयामत में ये कड़वाहट नहीं। क्या बात। मैं चाहता ही नहीं कि चापलूसी करूं, तेरी की जन्नत बांटूं और पैसे लूटूं, निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि बिस्तर पे लेट के करवटे बदलोगे कि किसको बुला लिया था कि मीठा खा के भी मुंह मीठा नहीं हुआ। बहुत अच्छा। जो है सारे लोगों को कितनी लुंगी लाया और जोर से कितनी? सच्ची बताऊं, बिना माइक से बोलने में आसानी हो रही। कितनी लुंगी? 2 लुंगी लेकर के आया। बाबा फरीद ने मुरीद को देखा, फरमाने लगे यार अब आया है, पिछले साल क्यों नहीं आया था? पिछले साल क्यों नहीं आया था? तवज्जो है, यही जुमले गौर के। कहा पिछले साल क्यों नहीं आया था? तुझे पता है मैं 2 साल से तेरी रात तक रहा हूं, 2 साल से मुझे तेरा इंतजार है। तुझे पता है जब साल पूरा हुआ गया तब मेरी बेकरारी का हाल क्या था? उसने कहा हुजूर माजरत चाहता हूं, मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरे लिए एक लुंगी खरीद लेता, इसलिए मुर्शिद में पिछले साल नहीं आया, इस बार 2 लुंगी लेकर के आया हूं। एक इस साल की है, एक पिछले साल की है। बाबा फरीद के कदमों में लुंगी रखी और रखने के बाद बैठा। बाबा फरीद ने आग लगाई लुंगी को, जैसी लुंगियों को आग लगी है मुरीद तड़प के कहता है हुजूर पसंद नहीं आई क्या? आका जी बड़ी महंगी लेकर के आया था, बड़ी मोहब्बत से लेके आया था, सरकार क्या हो गया है? क्या लुंगी अच्छी नहीं लगी है? तब बाबा फरीद ने रोते हुए कहा था यार ये जो 1 साल आजा हो गया है ये इसी लुंगी की वजह से हो गया है। तब बाबा फरीद ने कहा था हर वो चीज जो यार को यार से जुदा कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, जो महबूब को महबूब से दूर कर दे उसे आग लगा दो। तो सुनो, जो उम्मत को आका से दूर कर दे हर उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदारी की आमद। बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हर वो चीज जो यार को यार से अलग कर दे उस चीज को आग लगा दो। अब वो अगर उम्मत को आका से अलग करने वाला पीर की क्यों ना हो उसे भी आग लगाओ और कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। दिल के बोले चल उठे सीने के दाम से, बहुत अच्छा। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें पीर वो नहीं चाहिए जो उम्मत के टुकड़े करे, हमें पीर वो चाहिए जो टुकड़ों में बटी उम्मत को एक जगह ला के खड़ा कर दे। बेशक बेशक।